रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 3 साल का नहीं निकाल सकते, 2 साल से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए कितना साल चाहिए? 1 साल। आर इंटू एन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का तरीका कैसा था? इज ऑल्सो आर इंटू एन था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करें? इंटू नहीं करना है, क्या करना है? पावर में लाना है। तो पावर बड़ा होता है या इंटू बड़ा होता है? पावर बड़ा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 4 साल का नहीं निकाल सकते, कितने साल में लाना पड़ेगा? 1 ईयर में लाना पड़ेगा। और 1 ईयर में लाना पड़ेगा तो फोर्थ रूट लाना पड़ेगा। 3 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए क्यूब रूट, 2 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए स्क्वायर रूट, 4 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए फोर्थ रूट। पढ़ा है कि नहीं? देखिए, टॉपिक नेम इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा, ये वाला टॉपिक देखने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और डेफिनेटली इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसकी दोनों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से आप फाइंड करोगे। इसके पहले भी लेक्चर हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते समय, ठीक है। आज का जो सेशन होगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाली टर्म्स आएगी। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को और एक नाम से हम लोगों ने देखा था, किसे कहते थे यार प्रिंसिपल को? और एक वर्ड, सम। लेटर किससे प्रेजेंट किया था? पी से, ठीक है। इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के ऊपर क्या लगता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा किस में होगी? परसेंटेज में। तो ये बना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू R% में लिखा गया। फिर लोग अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक को एक कमिटमेंट भी करते हैं कि कितने समय के बाद में पैसा क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा टाइम, और जो टाइम फ्रेम यहां पर आएगा उसकी वैल्यू हम लोग हमेशा किस में रखेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स में रखने वाले। तो यहां पर बन गया नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए ये सभी चीजें एज इट इज है। अब बैंक क्या करती है? इससे हमसे ज्यादा पैसा वसूल करती है और वो इंटरेस्ट के फॉर्म में वसूल करते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट के दो टाइप बताए गए, वन इज द सिंपल इंटरेस्ट जो लास्ट कुछ दिनों से पढ़ रहे थे, अनदर इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आज आपको ये समझ में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप है। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। तो सभी का अलग अलग पैटर्न है जिसको लिखा जाता है। तो अभी के लिए हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्योरली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालूंगा इसकी वैल्यू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू ब्रैकेट P 1+R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर कितना? N। ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला है। बट आप एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय अमाउंट? अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मीनिंग क्या है यार? एक्चुअली अमाउंट हम लोग किसे कहते हैं? जो पैसे हम लोग क्या करते हैं? वापस करते हैं। तो जब पैसे वापस करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल तो आता है, साथ में इंटरेस्ट भी आता है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब होता है P+CI। P+CI। तो मैंने कहा यहां का अमाउंट और यहां का अमाउंट दोनों की वैल्यू एक ही होगी। तो मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट जो आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रिंसिपल माइनस करेंगे। उसी तौर पे हम लोग यही कह सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला तो ये ऐसा था, P+1+R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर N माइनस P। ऐसा था कि नहीं? दोनों में से क्या कॉमन लिया जाएगा? P कॉमन लेंगे। देखो दोनों जगह पर P है कि नहीं? तो अगर मैं दोनों जगह पर P मान के चलता हूं तो मैंने P अगर कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट बनेगा, ये छोटा ब्रैकेट 1+R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर N माइनस 1। तो ये बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूं, एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला लगाया नहीं जाता। एग्जाम में उसकी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते कंसेप्ट से, उससे देखा जाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट रीडिंग लगा देना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बताओ आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहता है? क्या है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ CM, हाँ क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो पहला इंटरेस्ट बनेगा उस पे भी एक इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, हाँ ये डेफिनेशन। तो यार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो कोई कॉमन होगा, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से कहेंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कॉमन तो होगा। क्या कॉमन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होता है।
तो हम लोग कहेंगे एस आई बरोबर सी आई हो जाएगा जब वो 1 ईयर की बात की जा रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट बरोबर सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए होता है। और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में कहता है, थोड़ा आप ध्यान से देखना, अब लिखना मत, हाँ, आराम से समझते रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने अमाउंट का फॉर्मूला बनाया और कहीं ना कहीं ऐसा लिखा ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर n, लिखना मत, ध्यान से समझते रहिए। अब हम लोगों ने कहा जब हम लोग बैंक में पैसे लेने के लिए गए तो बैंक हमें पूरा पैसा देगी। पूरा पैसा देगी यानी ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये फिक्स हो गया, ये तो कोई बदलने नहीं वाला, बैंक से हम लोग पूरा पैसा ले रहे हैं। उसी के साथ में ये वाला जो 100 है इज आल्सो नंबर, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। 1 इज आल्सो नंबर, ये भी कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा पैसा है, जो पैसा आने वाला या देने वाली चीज है, वो किसके ऊपर तय करेगा, आर के ऊपर, और किसके ऊपर, एन के ऊपर। आर कौन डिसाइड करेगा, बैंक डिसाइड करेगी। एन कौन डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे मुझे कितने समय के बाद पैसा वापस करना है। तो उसके चलते मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा आर रेस टू पावर कितना, एन। अमाउंट का फॉर्मूला हो रहा है आर रेस टू पावर एन। फॉर्मूला इन द सेंस मैं इसको डायरेक्ट इक्वल तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर एन। ठीक है, आर रेस टू पावर एन। बट व्हाट इज द अमाउंट, तो अभी हम लोगों ने देखा था सर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। ठीक है, तो पी तो कांस्टेंट ही होता है। अगर पी कांस्टेंट होता है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सी आई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर कितना, एन। देखिए यार एक चीज जरूर ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये पढ़ाया था। सिंपल इंटरेस्ट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बताइएगा जरा, आर इंटू एन। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे पढ़ाया गया है आपको, आर इंटू एन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का तरीका कैसा था, इज ऑल्सो आर इंटू एन था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करें, इंटू नहीं करना है, क्या करना है, पावर में लाना है। तो पावर बड़ा होता है या इंटू बड़ा होता है, पावर बड़ा होता है। 11 का पावर 2 अगर लगा दिया जाए 121 आएगा, लेकिन 11 इंटू 2 करूंगा तो खाली 22 मिलेगा। तो 121 कहां पर और ये नंबर कहां पर, तो इस वजह से यहां पर नंबर बढ़ता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट ये चीज है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज फॉलो अ साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न, इसके स्टार्टिंग में मैंने आपको ये इसके एग्जांपल भी समझाए थे। व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक पैटर्न, अगर मान लो कि हम लोगों ने बैंक में 1 रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वो कह रहे कुछ सालों के बाद में उसकी वैल्यू डबल होती है, समथिंग एक नंबर ऑफ ईयर। तो मैंने कहा 1 का डबल हो गया मेरे पास 2 रुपीज। अब मैंने कहा यार उतने साल में डबल हो गया, अब मैं पैसा बैंक से निकालूंगा नहीं, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उतने ही समय में ये पैसा डबल होके कितना बनेगा, 4। अब मैंने और पैसा नहीं निकाला तो ये डबल होके कितना बन जाएगा, 8। ये ऐसा बनता ही रहेगा, ये वाली चीज है। ठीक है, ये स्टेप समझ में। अभी के लिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं मैंने आपको खाली इतना ही पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों वाले सवाल कैसे निकालता है। अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप्स हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किए, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं वो भी आपको कंडक्ट करूंगा। ये नोट्स बनाइए, लिखा साइक्लिक पैटर्न कैसे, फॉर्मूलीज क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। इसका तरीका भी मैंने आपको पहले से कुछ स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर देखो, मैंने खाली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया था, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग पढ़ाया। फिर खाली सिंपल इंटरेस्ट लेके गया, अब खाली कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर दोनों को क्या करेंगे, मर्ज। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने रखता हूं, एकदम बेसिक वाला सवाल है और बहुत ही अच्छा सा सवाल से प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सर्टन सम बिकम अ डबल। सम का मतलब क्या, प्रिंसिपल, सम इज अ प्रिंसिपल, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल हो गई कितने साल में, 3 ईयर में, एट अ सर्टन रेट ऑफ सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। देन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम अ 16 टाइम्स। 16 टाइम्स होने के लिए कितना नंबर ऑफ ईयर लगेगा। ऐसे सवाल हम लोगों ने क्लास में देखे कि नहीं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि कोई तो सम है सर, उसकी वैल्यू डबल हो गई, तो हम लोगों ने कहा हमारे पास रुपए कितने हैं, 1 है। 1 का डबल कितना, 2 रुपए, तो 1 का डबल हुआ 2 रुपए। अब 2 होने के लिए कितने साल लगे, 3 ईयर लगे। तो चलो यार ये 3 ईयर लगे, उन्होंने कहा कि ये सम हमें क्या करना है, 16 टाइम्स करना है। हम लोग पैसे नहीं निकालेंगे, हम लोग खाली आगे बढ़ते जाएंगे। बताओ 2 का डबल कितना, 4, तो हम लोगों का यहाँ पर तो 4 आया। फिर आगे भी बढ़ेंगे, 4 का डबल कितना,
8, तो चलो 8 आ गया। 8 का डबल कितना? 16। तो हमें तो वैसे भी 16 ही चाहिए था, तो अब मैंने कहा कि मैं यहां पर जाके रुक जाता हूं, 16 हो गया। अब एक बात बताओ, जो हम लोगों ने साइक्लिक पैटर्न बनाया वो कितने कितने साल का बनाया? 3 ईयर का। तो मैंने कहा यहां पर भी 3 ईयर लगे होंगे, यहां पर भी 3 ईयर लगा होगा, और यहां पर भी 3 ईयर लगा होगा। तो नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो 12 नंबर ऑफ ईयर है, पहला वाला आंसर ये था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए। 18, कोमल 18, पूजा 18, 18 आ रहा है पीछे 18। हाँ मतलब एकदम बेसिक है। 18, 18 इज द राइट आंसर। बस खाली क्या दिया है? डबल हो गया कितने साल में? 6 ईयर में। तो 6 ईयर में डबल हुआ, 1 की वैल्यू कितनी बन गई? 2 बनी। तो 6 ईयर लगे। हमें कितने टाइम चाहिए? 8 टाइम चाहिए। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यहां तक रुकना है। और ये हर एक जो साइकिल है वो कितने कितने साल की है? 6 6। तो ये 6, ये 6, ये 6, 18 हो गए। ठीक है, आता तो तुम्हाला वाटत असेल एकदम लहान मुलांचे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलो लगाओ ये वाला सवाल। प्रिंसिपल बिकम अ ट्रिपल इन अ 3 ईयर, प्रिंसिपल बिकम अ ट्रिपल इन अ 3 ईयर ऑन अ सीआई, देन फाइंड हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम अ 27। 27 होने के लिए कितना साल लगेगा? 9 ईयर। ठीक है, 9 ईयर इज द राइट। क्योंकि ट्रिपल का मतलब क्या हुआ? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ऐसे लिखेंगे 1 रुपए है, उसकी वैल्यू 3 हो गई, और 3 की वैल्यू कितनी होगी फिर? 9, और 9 × 3 कितना होगा? 27। ये बन गया 27। एक साइकिल देखना कितने साल के? 1 ईयर। यहां पर कितना है? 3 साल का। ये भी 3 है, और ये भी 3 है, तो 3 3 3 3 बार आ गया। व्हाट इज द आंसर? 9। तो 9 वाला ये सबसे। ऐसा नहीं लग रहा? बहुत बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट। अब यहां से आ गया अच्छा सवाल। कंटेंट। एक बात बताओ, आप लोगों ने अगर लेक्चर अटेंड किए होंगे, ऐसा हुआ है नहीं हुआ पहले बताना। रीड करता है, आप ध्यान से सुन। रीड करने के बाद बताइएगा हुआ था क्लास में नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए। सम ऑफ रुपीज 343, प्रिंसिपल बिकम 512। प्रिंसिपल की वैल्यू 343 है, कितना बन गया? 512। नंबर ऑफ ईयर कितने लगे? 3 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल अगर अगर टाइम लगने लगे तो क्या फायदा यार। एक समझेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? प्रिंसिपल कितना? 343। कितना बन गया? 512। 512 बना, कितना साल लगा? 3 ईयर। फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 3 साल का नहीं निकाल सकते हैं, 2 साल से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए कितना साल चाहिए? 1 साल। 1 साल चाहिए कि नहीं? अब 1 साल में इसको कैसे लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3 है। 3 को 1 साल में कैसे लाते हैं? 3 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए क्यूब रूट, 2 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए स्क्वायर रूट, 4 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए फोर्थ रूट। पढ़ा है कि नहीं? देखिए पढ़ाया था ऐसे। तो ये 3 ईयर को 1 ईयर में लाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे। अब ये क्यूब रूट लेंगे, तो एक बात बताओ, ये किसका क्यूब है? थोड़ा देख के बताएगा। 7 का। तो ये 7 रुपए की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये किसका है? 8 बन जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं हमारे पास 1 साल में प्रिंसिपल 7 रुपए है, उसकी वैल्यू 8 बनती है। कितने पैसे बढ़ गए? 1 रुपए। तो जो 1 रुपए हमारे बढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर बढ़ रहा है? 7 के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 1/7 × 100। ठीक है, एंड व्हाट इज मीन बाय 1/7 यार? परसेंटेज में तो ये भी लिखा के दिया 14.28%, एंड 14.28% को लिखेगा वो 14 2/7%। बस। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर था। ये वही टाइप है जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाए थे, हाँ टीच किए थे, वही यहां से लिख रहा है। देखिए ये वाला सवाल। ठीक है, सेम सवाल है, बना पाओगे? सम ऑफ रुपीज कितना? 16 बिकम कितना हो गया? 81। कितने साल लगे? 4 ईयर। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। वही सवाल है, एज इट इज पैटर्न है, जल्दी भी बना सकता है। 50%, 50%। हाँ चलो ऑनलाइन में 50% पीछे। हाँ ओके, देखिए एक क्या है ना, आप खाली ये देख लो कि 16 रुपए की वैल्यू 81 हो जाती है, नंबर ऑफ ईयर कितने लगे? 4। फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4 साल का नहीं निकाल सकते, कितने साल में लाना पड़ेगा? 1 ईयर में लाना पड़ेगा, और 1 ईयर में लाना पड़ेगा तो फोर्थ रूट लाना पड़ेगा। तो फोर्थ रूट कैसे लाएंगे बताओ? ये 2, ये जो नंबर है ये किसका पावर 4 होने के बाद 16 बनता है?
ये 2 का पावर, क्योंकि 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का पावर 3 यानी कितना 8, और 2 का पावर 4 कितना 16। यहां पर आएंगे, ये किसका क्यूब है, ये किसका पावर 4 है, 3 का, 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 3 27, एंड 3 का पावर 4 कितना 81। ऐसे मतलब ये नंबर है, हम लोग सीधा उसको 1 ईयर में जैसे लाते हैं तो ये 2 बनेगा और यहां पर नंबर क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। जब नंबर ऑफ ईयर कितनी हो जाएंगी 1 ईयर, तो बताओ 2 रुपए की वैल्यू 3 बन गई, कितने बढ़ गए 1 रुपए बढ़े। अगर 1 रुपए बढ़ गए होंगे तो 1 रुपए हम लोगों ने 2 के ऊपर बढ़ाए थे, तो 1/2 इंटू 100, एंड व्हाट इज मीन बाय 1/2, 50%। 50% इज द राइट आंसर। ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो था सी वाले स्टूडेंट करेक्ट थे, ये वाला आंसर सही। ठीक है, चलो तो ये स्टेप पहले हुए हैं, आप थोड़ा ध्यान से देख लेते क्लास में तो डायरेक्टली आंसर दे सकता। चलिए ये वाला नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है था देखते हैं। What rate of percent per annum amount of rupees 2304 amount to be 2500 in the 2-year compound interest annually। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें समझेगा। मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 2304 रुपीज, कितनी बन गई, अमाउंट में कितना बन गया 2500 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर कितने लगे 2 ईयर। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तब बनेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 ईयर में लाना पड़ेगा। 1 ईयर में लाना मतलब इस नंबर का क्या लेना, स्क्वायर रूट लेना। अब चलो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ, 1 ईयर में लाने के लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट पता है आपको, ये किसका है 50 का, तो यहां पर 5 और यहां पर 0, तो ये तो क्लियर हो गया 1 ईयर में लाते समय 50 बन गया सर। इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर का स्क्वायर रूट लाने का तरीका बताना कैसे लाता है। वैसे बहुत सारी मेथड है स्क्वायर रूट लाने का। एक बात बताओ, ये 50 से तो छोटा नंबर आएगा, इतना तो कंफर्म है। इसका ये आपको नंबर, ये एक हिंट देता हूं, 20 का स्क्वायर पता है आपको, 20 का स्क्वायर कितना 400, 30 का स्क्वायर कितना, 40 का स्क्वायर कितना 1600। हाँ मतलब 40 से बड़ा चल रहा है। अब लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 कब आता है, 4 कब आता है, देखो यार 4 कब आता है 40। अगर आप नंबर का स्क्वायर को ऑब्जर्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उस समय 4 हो सकता है। उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9, हाँ मतलब 9 होगा। उसके बाद में 3 के बाद में 4 का स्क्वायर 16, 6 होता है। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 आता है यूनिट प्लेस में। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 आया होगा। 7 का स्क्वायर 49 यानी 9 आया होगा। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आया होगा 4 आया होगा। किसका स्क्वायर है 48, किसका है 48, इज द 48 का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बात क्या होगी, 48 रुपए की वैल्यू कितनी होगी 50। बताओ कितना बड़ा 2 रुपीज। अगर 2 रुपीज अगर बड़ा होगा तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू कितना 100। ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, यहां पर 100 लिखना। ठीक है, एक काम कर दो, थोड़ा इसको और आसान कर देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय कितना 24। अब अगर 1 डिवाइडेड बाय 24 यहां पर लिख रहा हूं, एक बात बताइएगा 1/12 पता है आपको, 1/12 की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉइंट में कितनी आती है 8। 1/6 कितना आता है एक बताओ 16.66। 1/6 कितना आता है 16.66। 1/12 उसका क्या होगा हाफ 8.33। 1/12 8.33, तो 1/24 उसका भी क्या होगा हाफ। किसका हाफ 8.33 का हाफ, 8 का आधा 4, और 33 का आधा मतलब जो भी होगा वो तो हमें देखेंगे 4 पॉइंट समथिंग आने वाला, तो 4 पॉइंट समथिंग वाला कौन सा ऑप्शन है 16। 33 यानी 32 ना, तो 32 का हाफ कितना होगा 16, तो ये बनेगा 4 पॉइंट कितना 16 इज द आंसर। चलिए आगे बन गया सभी का, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। ठीक है, अब देखो यार इसमें क्या दिया है, सम ऑफ अमाउंट एट R% कंपाउंड इंटरेस्टेड डबल इन अ 2 ईयर। डबल हो जाता है कितने 2 ईयर में, देन इन अ 6 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। व्हाट इज द आर, देखो ये व्हाट इज द आर ये वाला गलत है यहां पर। अभी के लिए ऐसे मान लो कि सम ऑफ रुपीज क्या हो जाती है डबल हो जाती है, कितने साल में 2 ईयर में। तो एक यहां पर जो नंबर है 6 ईयर में कितनी बार होगा, 6 ईयर में कितना टाइम्स होगा। 6 ईयर में देखो क्या कह रहा है R% से सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 2 ईयर में, डबल हो गया 2 साल, डबल हो जाता है 2 साल में। तो 6 टाइम्स 6 ईयर में कितना टाइम्स होगा, 6 ईयर में कितना टाइम होगा 8 टाइम्स।
ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार 1 रुपए जो है 1 का डबल हो गया, तो यहाँ पर 2 ईयर लगा। फिर इसको भी डबल करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 4, इसको भी डबल करेंगे, क्या हो जाएगा 8। वैसे हमें 6 ईयर ही दिया था, तो ये वाला होगा ये 2 ईयर, ये 2 ईयर और ये 2 ईयर। 8 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। बस। चले आगे बढ़ू। सिंपल था ये, पहले भी हुआ है इस टाइप का। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल। हाँ, अब यहां से टाइप नंबर 2 थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, कंटेंट का तरीका भी चेंज होगा। ₹100 डबल इन अ 5 ईयर। 100 रुपीज की वैल्यू डबल होती है 5 ईयर में, व्हेन इज अ कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंडेड अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर ईयर इट विल टेक टू गेट अनदर ₹200 कंपाउंडेड इंटरेस्ट। हाउ मेनी मोर ईयर, और कितने ज्यादा साल लगेंगे टू गेट ₹200 कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। इन हाउ मेनी मोर ईयर इट विल टेक टू गेट ₹200 कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 आ रहा है, नेहा 10 आ रहा है, पीछे अभिषेक 10 आएगा। ओके, ऑनलाइन में युक्ति इनका कहना है 5 आएगा, 5 आएगा। हाँ, ओके चले। इससे सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता, सबसे इजीएस्ट सवाल था, एकदम सिंपल सवाल। देखिए पहले समझ लो। आप देख, यहां पर देखते हैं, इन्होंने कहा ₹100 डबल, ₹100 इन्हें कितने साल में? 5 ईयर में। तो मान लो हमारे पास ₹100 है, ₹100 की वैल्यू डबल हो गई। डबल होगी कितनी? ₹200 होगी। ₹200 होगी। अब ₹200 हो गए, तो नंबर ऑफ ईयर कितने लगे? 5 ईयर, यहां तक हो गया। अब यहां से तो ये समझ में आया था, लेकिन आगे लाइन क्या बताई? हाउ मेनी मोर ईयर, मोर का मतलब और कितना ज्यादा साल लगेगा, विल गेट अनदर ₹200 एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें ₹200 क्या कमाने हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कमाने हैं, ₹200 कंपाउंड इंटरेस्ट कमाना है। तो मैंने कहा मेरे पास 200 यहां पर रुपीज है, यहां तक हमारे पास ₹200 है, मुझे 200 का कंपाउंड इंटरेस्ट कमाना है। ये 5 साल में डबल हो रहा है, तो मैंने कहा ये पैसे को मैं 5 ईयर के लिए रखूंगा, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। अगर जो 400 होगा, वो जो 400 होगा आपके पास, उसको आप ध्यान से देखोगे, तो आपको क्या नजर आएगा? ऑलरेडी इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 200 थे, तो 200 जो मेरे पास ऑलरेडी थे, वो मेरा क्या था? प्रिंसिपल था। अब प्रिंसिपल था, तो मुझे यहां से 200 ज्यादा मिल गए, तो वो मेरा क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, तो मैंने तो ₹200 कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लिए। मोर ईयर कितने लगे, और कितने ज्यादा साल लगे? तो बस यही मोर ईयर लगा। तो बताओ ये कितना था? 5 ईयर। तो आंसर इज अ 5 ईयर, नॉट अ 10 ईयर। टोटल ईयर पूछता जाता तो 5 + 5 10 कहते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी मोर ईयर, और कितना ज्यादा साल लगेगा, 5 ईयर इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एकदम छोटा सवाल होने के बाद भी गलत हो गया। मोर पूछा ना यार, ये इसके ऊपर तो ध्यान दीजिए, मोर ईयर है कि नहीं, ये वाला लेटर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला सवाल। A sum of ₹8,000 lended for 20% per annum compound interest. हाँ, then the sum become amount of rupees. Then the sum of the amount will be 13,824 in, ठीक है, 13,824 कितने साल में बनेगा, ये वाला पूछा। एक बात बताओ, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 20%। ठीक है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें दिया गया अमाउंट की वैल्यू कितनी है? ₹13,824। दो मेथड बताता हूँ, दोनों समझेगा। पहली मेथड, फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिए। हम लोग कहते हैं अमाउंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर n। फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है, मैंने कहा P इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये अमाउंट डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू क्या बनेगा? ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर n, ऐसे बनेगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 13,824, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 8,000। अब ये 8,000 हो गया, यहां पर ये 1 + R की वैल्यू 20 है, ये वाली कितनी है? 100। यहां तक स्टेप समझ में? एन की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू निकालना है, ये एक मेथड हो रही है, एन की वैल्यू निकालने की बात हो रही है। अब देखो इसे सॉल्व करते समय क्या होगा? 20 × 1 20 कितना? 5 5 × 1 5 एंड 5 + 1 6।
तो ये नंबर आपका आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर कितना, n। यहां तक स्टेप समझ। मैथ्स कहता है 5 का पावर कुछ भी ले लो, 8000 कभी बन नहीं सकता। बनेगा क्या कभी? 8000 कभी नहीं बन सकता। तो 8000 नहीं बन सकता, तो लेकिन 5 का पावर क्या होता है? 5 का पावर 1 क्या होता है? 5। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625। आप जो भी नंबर लगाते जाओगे उसमें खाली आखिरी नंबर 5 दिखता है, बाकी नंबर दिखता नहीं है। तो सर ये तो 8000, इसको गायब करना पड़ेगा। तो गायब तो डेफिनेटली करना है। पहली मेथड क्या होगी, इसको 8000 को हटाने के लिए मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 1000। तो ऊपर भी 8 से डिवाइड करूंगा, 8 कितना यार? 8 1 जार 8, 8 जाने का बचा कितना? 5। चलो 8 जाने का 5 बचा, 5 के ऊपर 8, 8 कितना? 7 जार 56, 56 जाने का बचा 2, 2 के ऊपर 2 22, तो 8 कितना? 2 जार 16, 16 जाने का बचा 6, 6 के ऊपर 4 यानी कितना? 8 जार। तो ये नंबर, लेकिन आपको कि सर 5 का पावर ये भी तो नहीं बनता, 5 में 5 होना चाहिए। तो अब दोबारा डिवाइड करेंगे। अब दोबारा जब डिवाइड करेंगे, ये 8 है, 4 से डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? 50। अब 250 तो हमारा कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 250 आएगा। चलो 4 से इसको भी 4 से डिवाइड कर सकता है, एक मिनट, हाँ 4 से दोनों जगह पर डिवाइड करता है। 8 से कर देते हैं ना, सबसे आसान, क्योंकि 1000 8 से डिवाइड होता है। इसको 8 से और इधर 8 से डिवाइड करता है। ऊपर अगर 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जार 8 कितना? 2 जार, 8 2 जार कितना? 16। फिर बचेगा 1, 1 के ऊपर 2, 8 1 जार 8, 8 जार के बचा कितना? 4, 4 के ऊपर 8 48, 8 कितना? 6। यहां पर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1000 को 8 से डिवाइड करना, 125। और नंबर यहां पर क्या आया? 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर n। यहां तक आ गए, यहां तक आए। अब हम लोगों ने देखा क्या, कि इसका आखिरी नंबर 5 है और ये भी इसका बेस 5 है। तो 5 का पावर कुछ लगाने से 125 बनता है। तो 5 का पावर कितना? 3। ठीक है, 6 का पावर ये भी 3 आता है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। ये एक मेथड है जो इसे ऐसे लिखते हैं। इसको नोट डाउन करो, दूसरी मेथड बताओ। अनदर मेथड के ऊपर बात कर लेता हूँ, लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट मेथड के ऊपर आता हूँ, समझेंगे। बताओ यार, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 8000। अमाउंट की वैल्यू कितनी? 13। हाँ, 824। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 20%। उन्होंने पूछा नंबर ऑफ ईयर कितना, ये वाला बताने की बात की गई। मेरा कहना है जब भी ऐसे सवाल आए, एक तो ये तरीका है कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उसको ध्यान से देखना, और ये मन में बताना कि यार ये जो परसेंट है 20%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकालना डिफिकल्ट या आसान है? आसान है, क्योंकि जल्दी जल्दी निकालता है। 10% 20% बहुत जल्दी बनता है। तो मैंने कहा 20% तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूं। तो फिर मुझे ये देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5824। ये स्टेप हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमें यहां तक, इस पैसे तक पहुंचना है। तो इस पैसे तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये देख लो, इसके ऊपर कितना परसेंट लगाएंगे पहले साल में? 20%। तो बताओ इसका 10% की वैल्यू कितनी? 800। तो 20% कितना? 1600। तो मैंने कहा पहले साल तो 1600 का इंटरेस्ट मिला होगा, अगला साल भी क्या मिलेगा भाई? वही नंबर कॉपी करेंगे, कितना? 1600। और 1600 का भी कितना लगेंगे? 20%। ऐसा होगा। तो बताओ इसका 10%, 160, 20% 320, तो ये बन गया 320। अब जब ये 320 बना, एडिशन करेंगे तो 920 बना होगा। ठीक है, 920 बना होगा इन दोनों की एडिशन, 1920, सॉरी, हाँ 1920। तो 1920 तो यहां पर भी आएगा मेरा 1920, प्लस मुझे इसके ऊपर भी 20% लगेगा। इसका 10%, 192, 20% उसका डबल, उसका डबल कर दो। व्हाट इज द डबल? 384, 384। ऐसे बन गया यहां तक। मुझे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे कैसे यहां तक जाता है कि नहीं इतना देखना है। आप रफली यहां पर बताओ, रफली चेक करो। 1600 प्लस 1900, 1600 और 1900, व्हाट इज द एडिशन? 3520। अगर 20 ऐड कर दूं और इसमें ये नंबर ऐड करूंगा तो 5000 के आसपास तो जा ही रहा है। तो इनकी सभी की एडिशन एग्जैक्टली ये आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर कितने? और जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, हर एक नंबर थोड़ी देखते हैं, आप उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे उतना चेक कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है। आगे बढ़ू, इसमें परसेंटेज डायरेक्ट डायरेक्ट लगाना बनता है। चले नेक्स्ट।
एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल है। इन अ व्हाट टाइम रुपीज 3,90,625 amount to be 4,56,976 at 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कितने टाइम में बनेगा? आप एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट से जाना है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात बता रहा। अब एक बात बताओ, 4% जल्दी जल्दी निकाल पाओगे? थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10% ये नंबर जल्दी निकालता है, 4% निकालना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कौन सी मेथड लगाएंगे? फर्स्ट वाली मेथड। सीधा फर्स्ट वाली मेथड लगाते समय देखिए, अमाउंट की वैल्यू कितनी? 4,56,976 डिवाइड किससे करेंगे? 3,90,625 इक्वल टू 1 ब्रैकेट 4/100 raised to the power n। ये स्टेप समझ में? यहां तक देखो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको देखते रहना कल। अब ये नंबर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? 4 1 जार 4 कितना? 25 जार। 25 × 1 कितना? 25। 25 + 1 कितना? 26। तो ये बन रहा है 26/25 रेस टू दी पावर कितना? n। दोबारा समझे, 25 का पावर 1 कितना? 25। 25 का स्क्वायर कितना? 625। और 25 का पावर 3 करोगे तो वो भी लास्ट में 5 लगाएगा। इतना तो पक्का है, लास्ट में 5 आएगा। तो हमें कैसे भी करके यहां तक इसके पास जाना है। लेकिन सर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिवाइड करो, फिर मुझे मुझे तो 525 का क्यूब भी पता नहीं। अब मैं आपको एक आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, ध्यान से देखना, बहुत ही बेस्ट मेथड है। आप देख के आंसर बता दोगे इसका क्या चल रहा है, एकदम सिंपलेस्ट। स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्यूब का मतलब होता है वही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। और पावर 4 का मतलब होता है वही नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मतलब 1 × 1 कितना? 1। सिंगल डिजिट का छोटा नंबर जिसकी अपनी एक वैल्यू है वो 1 है। 0 भी है छोटा नंबर सिंगल डिजिट में, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं माने जाते, लेकिन किसी के पीछे लग गया तो बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। तो 1 × 1 करेंगे तो 1 होता है। 9 × 9 81। यानी वन नंबर ने, सिंगल डिजिट ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो लोवेस्ट आंसर 1 डिजिट आता है और हाईएस्ट आंसर 2 डिजिट आता है, 81। हाँ चलो थोड़ा सा और आसान कर दे। 10 × 10, 10 2 डिजिट नंबर है, ये 10 2 डिजिट नंबर है। 10 × 10 करेंगे तो 100, यानी आंसर कितना डिजिट आया? 3 डिजिट आ गया। अब मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लेता हूं, 99 × 99। 99 × 99, एक्चुअली 99 × 99 कितना होता है? 100 के पास है सर, 100 में से 1 नंबर कम है, तो 1 का स्क्वायर होता है 0 1, और 99 में से 1 चला गया, 9801 इज द आंसर, इज द 9801। हाँ, तो एक बार आप 100 बता रहे हो, एक बार आप बता रहे हो 9801। ये आंसर मेरा 3 डिजिट है, ये आंसर मेरा 4 डिजिट है। तो हुआ क्या, 2 डिजिट ने 2 डिजिट को जब मल्टीप्लाई किया, आंसर वैल्यू होता है 3 डिजिट टू 4 डिजिट। यहां तक स्टेप समझ में? तो आप ये बात बताओ, ये जो नंबर लिखा गया है हमारे सामने, ये कितना डिजिट है? ये कितना डिजिट है? 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट बनाने के लिए क्या किया होगा? ये जो नंबर 25 × 25 कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 25 × 25 को, 25 का स्क्वायर पता है कि नहीं आपको? 25 × 25 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 625 आएगा। आंसर कितना डिजिट आया? 3 डिजिट। हमें तो 6 डिजिट चाहिए, तो आगे क्या होगा पता है? 625 × 625 करोगे तो डेफिनेटली यही नंबर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो ये कितना डिजिट बनेगा? 6 डिजिट। तो बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 बार। तो एन की वैल्यू 4 है। आप चेक कर लो, आप क्या कीजिएगा, एन की वैल्यू 4 है। कैसे? आप क्या करो, 25 25 25 4 बार मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करके देखिए, चेक करो ये आता है कि नहीं। ठीक, मल्टीप्लाई करो, तो कैलसी पे चेक तो कर लो आता है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है, देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही बेस्ट और यूनिक एग्जांपल, जो एग्जाम में काफी हद तक आते हैं ऐसे। हाँ, इफ द सम ऑफ रुपीज 216, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? 216 क्या है? 6 का क्यूब। ये बन गया 343 रुपीज इन द 3 ईयर। इन द 3 ईयर, हाँ, मतलब ये भी 7 का क्यूब है। फिर इसने कहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 43,200 इन अ 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यही सवाल अगर आप बुक से सॉल्व करते हो, बुक में जाके देखते हो, बहुत बड़ी लेंदी मेथड है। मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो ऐसे समझ लो, ये अमाउंट मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, इसमें नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3 है। वो कह रहा है इसमें ये प्रिंसिपल है उसका। हाँ, और हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू, दोनों जगह पर नंबर ऑफ ईयर क्या है? सेम है।
दोनों जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, तो हमें अमाउंट ही चाहिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर। हाँ 127, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 127। तो मैंने पूछा 127 आपका क्या है, तो आपको कि 127 तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से मैं डायरेक्टली ऐसे बना सकता हूं, ये जो पैसा मुझे यहां पर नजर आ रहा है 216, ये मेरा प्रिंसिपल है, और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है रुपीज कितना, तो ये कह रहा 43,200। अब मेरे लिए ऐसा सवाल बन गया, ठीक है। अब मैं कहूंगा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास 127 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसा सवाल हो गया। सर ये डायरेक्ट क्यों लिखा, इसका रीजन था दोनों जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दोनों जगह पर नंबर ऑफ ईयर क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ ईयर अलग अलग आते तो जैसे अगला सवाल आएगा अलग अलग, तो उस केस में आपको नहीं क्या थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें 216 की वैल्यू 343 हो रही है, तो बताओ 1 ईयर में क्या होता, 1 ईयर में 6 की वैल्यू क्या होती, 7 होती। 2 साल में क्या होता, 6 का स्क्वायर होता, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 7 का स्क्वायर कितना 49 होता। 3 साल में क्या होता, 216 की वैल्यू 343 होती। जैसा नंबर चाहिए वैसे बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक आ गए। अब देखो ये सॉल्व करने का तरीका, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज द मल्टीप्लिकेशन। बताओ ये 216 वन जार, ये कितना 2 जार, तो यहाँ पर 200 और 200 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो बताइए आंसर क्या आएगा 127 इंटू 200। 127 का डबल करो, ये 14, वन क्या रही 5, 254, ये आंसर आएगा 25,400। तो 25,400 डी इज आंसर। चलेगा अगला एग्जांपल, ये उसी जैसा है, ठीक है। इसने कहा सम ऑफ रुपीज 8,000, सम ऑफ बिकम 8,000 इन 3 ईयर। नहीं नहीं देखो यार ये अलग आ गया, सम बिकम 8,000, सम का मतलब प्रिंसिपल क्या हो गई 8,000, अमाउंट बन गया कितने साल में 3 ईयर में, एंड 10,000 इन 6 ईयर में, वगैरह 10,000 हो जाता है 6 ईयर में एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट से। देन फाइंड द सम, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी ये बता दो। अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने स्टूडेंट बना सकते। देखो प्रिंसिपल दिया है क्या, नहीं, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या बन गई 6,000, नंबर ऑफ ईयर कितने लगे 3 ईयर, वही प्रिंसिपल कितना हो जाता है 10,000, नंबर ऑफ ईयर कितना 6 ईयर। तो बताओ प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है। ओके एक मिनट, हम लोग एक कुछ एडिशनली ऐसे बैच लॉन्च कर रहे हैं, ये तो अभी मैं एग्जांपल ले लूंगा। बैच का मॉड्यूल हम लोग बना रहे हैं प्रैक्टिस बैच। एक क्या होता है क्लास बैच, व्हाट इज मीन बाय क्लास सेशन है मेरा सर, तो आप क्लास में आओ, या ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पर आके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब सेशन है मेरा, क्लास है। उस समय हम लोग क्लास कहते हैं उसको, मेरा सेशन है, इस वजह से मैं क्लास में जा रहा हूँ और मेरा टीचर आएंगे मुझे टीच करेंगे। मैं एक नया कंसेप्ट क्लास में लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है प्रैक्टिस बैच। व्हाट इज द प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच का मतलब होगा कि आपने अगर कोई क्लास ज्वाइन किया है, एक यहाँ पर बता दूं कि अभी के लिए हम लोग 2 बैच मॉर्निंग में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में बता दो। प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग, मैं जब स्कूल में था तो उस समय टीचर ये बहुत इंप्लीमेंट करते थे। हमारे स्कूल का, मेरा स्कूल का नाम था बचपन में, जब मैं जहां से मैंने स्कूलिंग की है, जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। और ये वहां पर बच्चे तब जाते हैं जब 5th स्टैंडर्ड में एक एंट्रेंस देनी पड़ती है, और वो एंट्रेंस में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो पूरा आपका एजुकेशन पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरा पे किया जाता है। इनफैक्ट कि आपका ड्रेस, यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा गर्ल्स को पाउडर फेस वॉश सब कुछ मिलता था, छोटे जो भी था, बहुत अच्छी फैसिलिटी, ऑसम फैसिलिटी। मैं अभी भी मानता हूँ कि नवोदय इतना बेस्ट फैसिलिटी मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी, पूरे लाइफ में कहीं पर भी नहीं देखी जो दिखा। दुनिया का सबसे बड़ा CEO जो आज के डेट में सुंदर पिचाई, हमारा एक ग्रुप है नवोदयन करके, हमारा एक ग्रुप माना जाता है, कनेक्टेड होता है सभी बच्चे आज भी। तो हमारे जो ग्रुप के मेंबर है सुंदर पिचाई है, आप जानते हो सुंदर पिचाई कौन है, कौन है, गूगल के CEO, बट ही इज ऑल्सो नवोदयन। ठीक है, दुनिया में इतने बड़े बड़े ग्रेटेस्ट पर्सन है जो नवोदय से निकले हुए हैं, बहुत ही अलग एक हटके कंडीशन मुझे लगी। नवोदय के कुछ रूल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही दमदार बनाए जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना ही है, कुछ भी कर लो 5 बजे उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नहीं लेट हो सकते, लेट 1 मिनट भी नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी उस समय। अभी तो आलसी हो गए, लेकिन बहुत ही बेकार पनिशमेंट। बहुत बड़ी क्लॉक नवोदय के सामने घड़ी में वहां पर स्कूल के आगे लगाई जाती थी, वो अगर 1 मिनट लेट हो गया गेट बंद हो गया। पनिशमेंट क्या थी कि पूरा जो घास वगैरह होता था उसको काम करते रहो उस पूरे पीरियड में, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसमें एक चीज मैंने ऑब्जर्व की,
स्कूल होता था मॉर्निंग में, जैसे आप जानते हो सभी बच्चों का स्कूल होता है, 8 बजे गए, फिर वो असेंबली वगैरह हुआ, फिर स्कूल, फिर मॉर्निंग में बाकी का परेड वगैरह एक्सरसाइज वगैरह सभी। और असेंबली होने के बाद में 1-1:30 बजे स्कूल हो गया। उसके बाद में फिर घर पे आ गए, फिर बच्चा खाना गिना खा रहा है, कंपलसरी 1 घंटे की नींद देना कंपलसरी था, बाहर नहीं उठ सकते थे। 1 घंटा ऐसे कि सोना ही सोना है। अब वो बुरी आदत है अच्छी आदत है ये पर्सन जाने, मुझे वो आदत बचपन से लग गई है। अब वो आदत लगने के बाद क्या था फिर, अब हम लोग स्टडी करें, तो उसका रूल था स्टडी घर पे नहीं कर सकते, स्टडी हॉस्टल में नहीं कर सकते, स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास में ही आना पड़ेगा। तो हमारा स्कूलिंग लाइफ ऐसा था कि आपको स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल में आना पड़ता था। और स्कूल में क्यों आते थे, स्टडी कर रहे हो, टीचर बैठा हुआ है आपके सामने स्टडी करने के लिए। हाँ, तो उसे हम लोग कहते थे प्रैक्टिस बैच। तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा, प्रैक्टिस क्लास। अब प्रैक्टिस क्लास में क्या होगा, डेफिनेटली ऑनलाइन में नहीं कर सकता, एक मजबूरी होती है और उसमें पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस क्लास में ऐसे होगा कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जो भी, जैसे अब सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट, इसमें आपके 10 ईयर के पेपर्स, 10 ईयर्स पेपर्स, ठीक है, मतलब कौन से पेपर, एक्चुअल पेपर, टॉपिक वाइज के 10 साल के पेपर, एग्जाम लेवल वाइज। आपको पीडीएफ तो ऑनलाइन में मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड कॉपी इसमें मिल जाएगा 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का पूरा हार्ड कॉपी। और वो हार्ड कॉपी यानी कैसे, नोट्स शीट एकदम। और वो शीट लेके आपको हॉल नंबर 2 में बैठना है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके दिए। प्रैक्टिस ये नहीं कह रहा हूं मैं, कौन सा ये जो वो वाला नहीं कह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं फिर कंसेप्ट कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं कह रहा हूं। सीधा सीधा 10 साल के क्वेश्चन पेपर क्लास टीचर के अंडर सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है, फिर कैसे भी करके, और वो आपको सबमिट दिखानी है, सर मैंने ये सॉल्व कर लिया। अगर वो आपसे 10 साल से बन रहे हैं तो हम लोग गारंटी ले लेंगे आपका सिलेक्शन। आप वो कर ही नहीं रहे हो, और खाली घर पे जाने के बाद में गद्दी पे आए फिर फेंक दिया, फिर दूसरे दिन क्लास में, आपका रिजल्ट नहीं ला सकते। कैसे रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि जब आप, मैं पीवाईक्यू पेपर देखता हूँ, आपको लगता है बहुत डिफिकल्टी नहीं है, मेरे पास तो सभी सेट पढ़ा हुआ है सभी का, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। पेपर में क्या है ना, आपने उसके काम ही नहीं किया। तो क्या बताना है, आप बाकी होमवर्क करो मत करो, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने एक टॉपिक आपको टीच किया है, उसका 10 साल के लास्ट ईयर के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर विद हार्ड कॉपी में मैं आपको नोट्स दूंगा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और आपको वहां पर सवाल करके उसका आंसर बताना है, सर मेरा ये आंसर आया था, और नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछना है। एक दिन के लिए आपके क्लास में कोई ना कोई टीचर बैठा रहेगा। और अगर मान लो टीचर नहीं होते थे, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल, जो हमारे रूल थे, जिस बच्चे को बहुत अच्छा आता है वो बच्चा बैठ के वहां पर रहेगा, ठीक है, बताओ कैसे आंसर है, वो आपको कुछ बताएगा। देखो, एक दूसरे को बताने के लिए नहीं, कि आपका, जब आप दूसरे को बताते हो, आपका डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। आप दूसरे को तब बता सकते हो जब आपको पहले बहुत अच्छा आता है, ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने के लिए। अगर आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप डिस्कशन भी करोगे ना, आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया होगा। लेकिन बाहर आने के बाद हम लोग एक दूसरे से बताना नहीं चाहते। एक तो सब खुद से सबसे बड़ा इशू क्या होता है, मैं किससे पूछूंगा तो वो मुझे ऐसे ही समझेगा, ये मन से निकाल दो आप। बिंदास पूछिएगा कि नहीं यार ये कैसे आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है, रीजन क्या है। जैसे जैसे आप ये आदत डालोगे, ग्रुप बनेगा। और ग्रुप में जो स्टडी किया जाता है वो सबसे बेहतरीन स्टडी होती है। हर एक का अलग अलग थिंकिंग होता है, और ये करने के लिए हम लोग इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मॉर्निंग में मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास अभी 2 स्लॉट चल रहा है, इवनिंग में भी तुरंत कर दूंगा। क्या रखेंगे, आपको एक टॉपिक का एक नोट्स दी जाएगी, और वो नोट्स में 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम की पीडीएफ होगी। ऑनलाइन वालों के लिए क्या कर सकते हैं, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, या इसमें आ सकता है मोबाइल ऐप में वगैरह, वहां से आपको सॉल्व करना है, उसके डाउट्स लेकर। बट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर कंपलसरी सॉल्व होना ही चाहिए। भटकना नहीं चाहिए कि मुझे मैंने किया है कि नहीं। आप अगर घर पे स्टडी नहीं करोगे, भगवान भी नहीं बचा सकता हमें। सच में, भगवान के ऊपर कितना भी भावना रखो, नहीं बचा पाओगे। एक छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए समझो। एक बार का एक कंडीशन है, शांति समझेगा। एक आदमी भगवान पे ऊपर बहुत भरोसा करता है, दिन रात भगवान की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, और उसका मानना है कुछ भी प्रलय आ गई तो भगवान नीचे आके उसको दर्शन देके उसमें से निकाल ही लेंगे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जो उस गांव में रह रहा था, उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत सारा पानी आने लगा। अब बाढ़ इतने बढ़ने लगी तो लोग हैरान हो गए, अभी क्या करें, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया बाढ़ आने वाली है, आप क्या करो, घर छोड़ के कहीं तो स्थलांतर हो जाओ, आप वहां से चले जाओ। लोग आने लगे, मिलिट्री वाले आए, वो चलने लगे। उसको आदमी को बोला कि भैया तू क्या कर, यहाँ से निकल जा, बाहर बहुत आने वाली। तो आदमी कहने लगा, नहीं मेरे भगवान पे बहुत बहुत भरोसा है, मैं वहां से नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, भगवान मुझे आनेंगे लेने के लिए। फिर बारिश घर में आने लगी, आंगन में पानी आने लगा।
अब आंगन में आने के बाद में इसने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऊपर वाली जो मंजिला है उस पे जाके बैठता है। बारिश अंदर और आई, फिर एक आर्मी वाला आया। हाँ, उसने कहा कि चल भैया कि जल्दी बहुत बारिश आने वाली, चल निकल ले। वो नहीं आया। थोड़ी देर बाद इतनी बारिश आ गई कि जो छत है, छत तक बारिश आने लगी। इसने टेरिस पे गया और टेरिस पे छाता लेके बैठ गया। अब कहने लगा भगवान खुद आएंगे मुझे लेने के लिए, मैं तब तक नहीं हिलूंगा। एक आदमी आया बोट लेके, उस बारिश में बोट लेके आ रहा है आर्मी वाला, और कह रहा है चल मैं बोट लेके आऊं तुझे यहां से निकाल लूंगा। नहीं आया। बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाएंगे। हेलीकॉप्टर वाला आया, आर्मी वाला लटक किसके पास आया, छत के ऊपर, कि चल मैं तुझे बचाने आ रहा हूं, चल मुझे पकड़ ले, निकल जाता है। इसका वही आंसर, भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे, बचाएंगे तो यहाँ होगा। फिर आगे की कहानी आप जानते हो क्या होगा। बारिश इतनी बड़ी कि वो आदमी पानी में जाके डेथ हो गया, एक्सपायर हो गया। और दूसरे दिन जैसे वो उठा तो स्वर्ग लोक में ही आ गया। अब स्वर्ग लोक में आने के बाद वो उसकी सबसे पहली कंप्लेंट उसने भगवान को सुनाना स्टार्ट किया कि मैंने आपकी इतना अर्चना किया, इतनी आपको प्रेयर की, इतना मानता था, और मुझे था कि आप आ जाओगे, लेकिन आप नहीं आए। तो भगवान का कहना था जब वो बोट में आदमी आ रहा था मैं ही था, जब वो वहां से ऊपर से लटक के जो आदमी आ रहा था मैं ही था, लेकिन आपको भगवान नहीं, क्या ओरिजिनल रूप में ही चाहिए, इस वजह से भगवान नहीं आया। हम लोगों को क्या लगता है भगवान पूरा ड्रेस वगैरह पहन के एकदम धनुर्धारी आ रहा है, तब थोड़ी आएंगे यार। ठीक है, चलो तो ये ध्यान में रखिए, मेहनत खुद पे करनी है। चल नेक्स्ट सवाल, सॉरी ये वाला सवाल। इसमें आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट साइक्लिक पैटर्न बनाता है। साइक्लिक, तो साइक्लिक के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी अगर प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 3 ईयर में कितनी बन गई होगी, 8,000। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये 3 ईयर में 8,000 बन गया होगा, सही है। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो 10,000 बन जाती कितने साल में, 6 ईयर में। या 10,000 तो बन के मानता हूं, तो डायरेक्टली 6 ईयर थोड़ी गया होगा। पहले क्या हुआ होगा, 3 ईयर, उसके बाद में क्या आया होगा, 6 ईयर, ऐसे होगा कि नहीं। तो मैंने कहा यहां से ही आगे 3 ईयर बढ़ा होगा फिर तो, और यहां से आगे 3 ईयर बढ़ने के बाद में यहां पर 10,000 बना होगा, यानी यहां पर भी 3 ईयर लगे होंगे। ये स्टेप समझ में आ रही, यहां पर भी 3 ईयर लगे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है वो तो साइक्लिक पैटर्न बनाता है। अब साइक्लिक का मतलब ये हो गया, हम लोग कहेंगे इन दोनों का जो रेशो होगा वो इन दोनों के समान होगा। फिर साइक्लिक पैटर्न बना रहा है ना, क्योंकि आपने कहा 1 का डबल, डबल का डबल। देखिए अभी प्रीवियस सवाल में मैंने कहा था 1 रुपए का डबल होता है सर्टन ईयर में, तो आपने क्या लिखा था, 1 का 2 हुआ, फिर बाद में 2 का क्या लिखा, 4, तो 1/2। यहाँ पर 2/4 रेशो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा ना। तो मैं वहां से ही भी ऐसे कर सकता हूं कि इन दोनों का रेशो, यानी क्या, इन दोनों का रेशो 8,000 डिवाइडेड बाय क्या, पी, बरोबर ये क्या होगा, यहां पर अमाउंट 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 8,000, ऐसा होना चाहिए। फिर अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, यहां होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, साइक्लिक ही है, कितने कितने साइकिल का गैप चल रहा है, 3 ईयर का। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते हैं। अब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते समय देखिए यार, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर भी 1, हाँ ये आ गया यहाँ पर। अब डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना होगा, 5। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 4,000। 4,000, 4,000 को और 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5, नहीं एक काम करता है, इसका एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, इसका जीरो कैंसिल, यहां पर कितना बचा, 800। तो 800 इंटू 8, 800 इंटू 8, 6,400। तो प्रिंसिपल था 6,400 था। ये बहुत बार आया है ऐसा पैटर्न। हाँ अभी तो नंबर सिंपल था, लेकिन काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। करना है ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, पीडीएफ हम लोग ही देंगे, कंटेंट हम लोग बना के देंगे, कंटेंट में आप ही हेल्प करोगे। अलग अलग साल के मैं कंटेंट का आपका टारगेट दूंगा, यहाँ से वहां से एक जगह पर कॉपी करके सभी को दे दिया जाए। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर, अच्छी चीज क्या होगी, डाउट भी क्लास में चलेंगे। ठीक है सर, ये साल बना ही नहीं था, तो टीचर आके पढ़ाएंगे सभी लोग, 10 साल के क्वेश्चन पेपर होंगे फिर आपसे। ठीक है, और ये टीचर के अंडर सॉल्व करेंगे, घर पे सॉल्व करोगे भरोसा नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर तो बन ही जाएगा। ये वाला देख, देख यार इसमें क्या दिया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 36,000। क्या है 36,000, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फाइंड करना है। रेट इन विच 216 रुपीज बिकम अ 343 रुपीज इन अ 3 ईयर एंड द टाइम इज द 2 ईयर। कुछ अलग दे दिया, देखो अच्छा सवाल। उसने क्या पूछा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, 36,000 के ऊपर। जबकि उसने क्या बताया,
कि रुपीस की वैल्यू कितनी है 216 रुपीज, 216 रुपीज, उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 343 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर कितना 3 ईयर में, और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का चाहिए 2 ईयर का चाहिए। तो एक बात बताओ, ये 216 जाना पहचाना है क्या है 6 का क्यूब है, ये वाला किसका क्यूब है 7, तो हम लोग कहते हैं 6 का स्क्वायर मतलब ये क्यूब है। तो मैंने कहा 1 ईयर में बता सकते हो क्या हो रहा होगा, 1 ईयर में 6 की वैल्यू क्या हो रही होगी 7 हो रही होगी, 2 ईयर में क्या हो रहा होगा 36 की वैल्यू कितनी हो रही होगी 49। तो मैं पहले 2 ईयर का ये बता देता हूं आपको 2 ईयर में क्या चल रहा है। 2 ईयर में 36 रुपए की वैल्यू 49 होती है, ऐसे हम लोग मानते हैं, समझ सकते हैं ये स्टेप समझ में। 1 ईयर निकाला 6 की वैल्यू 7, तो 2 ईयर में 36 की वैल्यू 49, ये क्लियर है। तो अगर प्रिंसिपल 36 है उसकी वैल्यू 49 हो जाती है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट 13, तो हम लोग कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 13 आ गया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 13 आता है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड करना है वो किसके ऊपर फाइंड करना है 36,000। तो यहां से कंडीशन देखिएगा 36 यूनिट जो है हमारा प्रिंसिपल उसकी वैल्यू 36,000 है, 36 यूनिट की वैल्यू 36,000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 13 यूनिट है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसा सवाल बनेगा। व्हाट इज द आंसर 13,000, तो 13,000 इज ओनली आंसर। ये 36 वन जार, ये 1 जार, तो ये 1,000 इंटू दिस नंबर, तो एक्स की वैल्यू 13,000, ये वाला आंसर था। ये बहुत बार एग्जाम में आया ये पैटर्न ना, अभी मैंने बताया था सेम टाइप का आएगा, नंबर चेंज कर देगा, इसको आंसर करना। चलिए अगला एग्जांपल, a sum is being lent at a 15% per annum compound interest, एक सम की रुपए की वैल्यू 15% कंपाउंड इंटरेस्ट से दी गई, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन एन अमाउंट फॉर अ 4th ईयर एंड 5 ईयर, अमाउंट का रेशियो चाहिए कब के लिए 4 ईयर एंड 5 ईयर। व्हाट इज द अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 वगैरह। तो हमें अमाउंट का रेशियो कितने साल का चाहिए 4 to 5 ईयर, तो पहला आएगा P ब्रैकेट 1 + R, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है 15 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू दी पावर 4 ईयर। यहां पर रेशियो में P ब्रैकेट 1 + R 15 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू दी पावर 5 ईयर, ऐसा बन गया। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या देखो, पीपी क्या हो गया कैंसल, ये नंबर और ये नंबर सेम है कि नहीं, तो मैंने कहा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसल, इसका पावर 5 कैंसल होगा, बचा कितना 1, तो यही नंबर ऐसे बन जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 + 15 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा बना होगा। ये स्टेप समझ में आई? चलो 5 से डिवाइड करता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 3 जार, 5 कितना 20 जार, ये 20। अब बताओ 20 × 1 कितना 20, एंड 20 + 3 कितना 23, तो यहां पर 23 डिवाइड बाय क्या आया 20, ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सा जाएगा 20, देन व्हाट इज आंसर 20 डिवाइडेड बाय 23, ये वाला आंसर है। ठीक, नोट डाउन कीजिए, बी इज द ऑप्शन है। नोट्स बाद में रिपीट ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाद में सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 15,100 फॉर अ 2 ईयर 5%, सबसे बेसिक है यार, सबसे बेसिक है कि नहीं, बताओ इसका 10% 150, अगर 150 की वैल्यू 10% है तो 5% उसका आधा होगा, तो 150 का हाफ, हाँ 75, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 75, अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 75 प्लस 75 का कितना परसेंट 5%, 75 का 5%, कोई भी नंबर का 1% चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या करता है 100, इसको 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.75, देन 0.75 को 5 से मल्टीप्लाई, सीधा 2 पॉइंट लगा दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 कितना 25, कैरी कितना 2, 5 × 7 कितना 35, 35 + 2 कितना 37, बट 2 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मैं पहले 37 लिख देता हूं, 2 पॉइंट चाहिए तो मेरा यूनिट प्लेस यहां से है। ठीक है, अब एडिशन करेंगे तो एडिशन करते समय देखिएगा एडिशन कैसे होगा, ये 75 + 75 कितना हुआ 150, एंड 150 + 3 कितना 158, 153.70, ऐसा आंसर, ये वाला आंसर।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ principal amount of 3,000 after a 2 year if the rate of interest first year is a 5%, second year is a 7%। हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है 3,000, हमें फाइंड करना है कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल, सॉरी हमें क्या फाइंड करना है, नहीं अमाउंट नहीं फाइंड करना ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ट्राई कीजिए, नन ऑफ दिस आ रहा है। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, 3,000 है कि नहीं, 3,000 का नहीं क्या 10% बताओ कितना होगा, 3,000 का 10% कितना, 300, 5% 150, पहले साल 150 है, सेकेंड ईयर में चलते हैं, सेकेंड ईयर का कितना परसेंट निकालना है, 7%। बताओ उसका 1% कितना, 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 इंटू 7, 7 इंटू 3 21, तो 210। ठीक है, प्लस इसी का नंबर का कितना परसेंट चाहिए, 7%। बताओ इसका 1% कितना, 1.5, 1.5 यानी 15 मान लो, 15 7 हजार कितना, 105, तो एक पॉइंट देना पड़ेगा 10.5। ठीक है, चलो एडिशन करते हैं, एडिशन करते समय देखिएगा, ये 150, ये 150 प्लस 210 कितना होगा, 360, तो 360 प्लस 10 370, 370.5 ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अगर अमाउंट की बात कर दिया जाए तो अमाउंट की वैल्यू होगी 337.5। ये वाले दो आंसर आ सकते थे अगर अमाउंट ही पूछा तो। कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है, नहीं, देन व्हाट इज द आंसर, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इज आंसर। ऐसे a sum of rupees 24,000, a man charges compound interest, first is a 16 and 2 by 3%, what is meant by 16 and 2 by 3%, 16.66%। ठीक, मतलब 1/6 at the rate of first year, and the second year is a 14 and 2 by 7%, तो 1 and 2 by 7 यानी कितना, 1/7। ठीक है, सेकंड ईयर, एंड द 12.5% इन 3 year, देन फाइंड द CA। बहुत ही सही सवाल पूछा उसने, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बताओ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बन रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 2 मिनट सभी ने ट्राई करना है, आखिरी सवाल फ्रैक्शन डायरेक्टली, हाँ फ्रैक्शन इज द बेस्ट मेथड यार। बताइएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है 16.66%, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये स्टेप समझ में आ रही है, 1/6 लिखते कि नहीं, तो हमारा प्रिंसिपल एक, इंटरेस्ट कितना लगा 1, 6 प्रिंसिपल, हाँ तो ये बनेगा 6 रुपए की वैल्यू कितनी बन गई, 7। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को। चलो बताओ 14.28 का मतलब क्या होगा, 1/7, 7 की वैल्यू क्या बनेगी 8, तो यहां पर लिखेंगे 7 की वैल्यू 8। एक बात बताइएगा ये परसेंटेज कितना, 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, 8 की वैल्यू क्या बनेगी, अरे कहा बनना रेट से वाले 9। ठीक है 9, ये स्टेप समझ में। अब हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखिएगा लेफ्ट साइड में ये 7 है, ये 8 है, देखो 8 से 8 नंबर क्या हो गया, कैंसल, 7 से 7 क्या हुआ, कैंसल, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 जार, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जार, तो नंबर क्या होगा, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। इसको रीड कैसे करते हैं, ये कहते हैं हमारा प्रिंसिपल, ये कहते हैं हम लोग हमारा अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यस है सी है, कितना होगा 1। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 जो यूनिट है उसकी वैल्यू दे दी गई कितना, 24,000, 2 यूनिट की वैल्यू 24,000 प्रिंसिपल। हमें पूछा 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, बताओ क्या होगा, कितना होगा 12,000, तो 12,000 इज आंसर। तो ये वाला सवाल था। बात समझेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लेवल तो डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है, इसमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के कंटेंट बनाए गए। कल का जो सेशन होगा उसमें टाइप्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एग्जांपल विद सिंपल इंटरेस्ट, ये कल का सेशन है। मुझे एडिशनली और एक सेशन लगेगा, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट भी हमारा कंप्लीट शायद मुश्किल हो रहा है, तो सैटरडे में सेशन रखूंगा आपका, सैटरडे कुछ तो प्लान देखते हैं। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू, कल मिलता है।